तो भाई सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मिस्टर एंड मिसिस का जो चैनल है वो अब डिलीट हो चुका है, यानी कि वो यूट्यूब पर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि वो चैनल है, जब आप सर्च करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो वो मिल जाएगा। क्योंकि 4 महीने से उसमें कोई भी अपडेट नहीं आया है, कोई वीडियो पोस्ट नहीं हुआ है, कोई पोस्ट नहीं हुआ है। दैट्स वाई वो सर्च से नीचे चला गया है। अगर आप उसको थोड़ा सा नीचे जाके स्क्रॉल करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। और क्या नई अपडेट है, क्या लोगों का कहना है, कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है, किसकी तरफ की क्या बातें हो रही हैं, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। अच्छा भाई, एक बात बताइए आप मुझे, क्या ऐसा होता है कि अगर आप नेगेटिव सोचते हो या नेगेटिव चीज़ें जो है उसमें ध्यान रखते हो तो वो नेगेटिव ही आपके साथ हो जाता है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है अब, क्योंकि मैं पहले इन सारी चीज़ों को नहीं मानती थी, लेकिन जहाँ तक इसके केस में है, यानी कि इस केस के बारे में है, तो वो डेफिनेटली है। मैंने 2 रील देखी एक्चुअली, क्योंकि एक सर्चिंग टॉपिक बना हुआ है और मैं उस पर वीडियो बना रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं जो है इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई, तो मुझे रिकमेंड भी होती है और मैं देखती भी हूँ। तो मैंने मिस्टर एंड मिसेस का जो चैनल है, उनके चैनल पर 2 रील थी। जो 2 रील मैंने उनकी देखी, तो उसमें क्या था, एक में तो वही था कि ये जो ना झूठ मूठ के एलिगेशंस लगा रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, मतलब एक सैड सॉन्ग लगाकर और दूर हो जाते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं और ये कहते हैं कि एक्स जब आउट हो रहा है, यानी कि पास आउट हो रहा है, आपके पास से निकल रहा है, तो कैसा लग रहा है, हर्ट फील होती है, ये होता है, वो होता है, मतलब कुछ इस तरह से था। तो यही सिचुएशन आज, इसी सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं। एक रील कैसी देखी थी कि उसमें जो है दादा दादी पोते को लेकर बैठे हुए हैं और विवेक और खुशी वहाँ ऊपर दिखाते हैं, शूट करते हैं, और वो जो है डायलॉग बोलती हैं कि विवेक बहुत हो गया, अब लोग जो है ना बहुत कुछ कहने लगे हैं, अब मैं लोगों के ओ ताने नहीं सुन सकती और मुझे मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी और मुझे वापस राजा लेना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, मुझे राजा वापस लेना ही पड़ेगा। और वो नीचे आते हैं और वो कहते हैं कि मैं ओ ताने नहीं सुन सकती, अब मुझे राजा चाहिए और मैं राजा को लेकर अपने साथ अलग लेकर रहूंगी। उसके बाद उसकी मम्मी जो है वो उदास हो जाती हैं। फिर उनके जो हस्बैंड हैं, यानी कि उनके जो पापा हैं विवेक के, उनके कान में कुछ कहते हैं। फिर उसके बाद उनकी मम्मी फिर आती हैं, फिर वो कहती हैं रुको, और उसके बाद वो कहती हैं कि मैं भी लोगों के ताने नहीं सुन सकती, तो तुम अपने बेटे को लेकर चली जाओ और मैं अपने बेटे को अपने पास रख लेती हूँ। तो यही सब इनकी ज़िंदगी में गुजर रहा है। तो क्या नेगेटिव सोचने पर नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं? क्या आज जो इनकी ज़िंदगी में गुजर रहा है ये इन सब चीज़ों से रिलेट नहीं हो रहा है? क्या वही सब एक्चुअल में सामने नहीं आ रहा है जो ये एक पिक्चराइज कर चुके हैं, जो नाटकीय रूप में ये कर चुके हैं? तो क्यों करके ऐसी चीज़ें दिखाना करना, ना जाने कब कौन सी चीज़ आ जाए। लोगों का तो ये भी कहना है, बहुत सारी चीज़ों का जो है इन चीज़ों से लिंक कर रहे हैं कि ये इनका कर्मा है, क्योंकि इन्होंने किसी फैमिली को तोड़ने की कोशिश की। क्योंकि मैंने एक लाइव देखी थी जिसमें बहुत कुछ जो है विवेक बोल रहे थे लखनीत की फैमिली को, और इधर से लखनीत भी लाइव आते थे और वो भी लाइव आते थे और एक दूसरे को। और मैंने वो लाइव जो देखी, पूरी तो लाइव मैंने नहीं देखी, लेकिन जितनी भी देखी उसमें ये दिखाया था कि वो अपनी मम्मी को बिठा रखा है, अपनी वाइफ को बिठा रखा है, और बार बार अपने पापा की तरफ कैमरा घुमा के कह रहे थे कि लोग पूछते हैं, तुम लोग पूछते हो ना तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो देखो ये रहे मेरे पापा, और मेरे पापा हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, क्योंकि बाप बाप होता है। और फिर कैमरा घुमा के कहते हैं ये मेरी बहन है और ये मेरे जीजा है। जीजा, तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम्हें मेरे से कोई परेशानी तो नहीं है, हम तुम्हें परेशान तो नहीं करते। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जताकर दिखाना चाह रहे थे कि देखो हमारी फैमिली कितनी खुशहाल है और हम कितने खुश हैं। तो क्या ये झूठा दिखावा था? क्या रियली में वो जो बाप बेटी का प्यार नजर आता था हमें खुशी के साथ उनके पापा का, क्या वो नकली था? क्योंकि ऐसा अगर कुछ भी सही, कोई भी हालात रहे थे, लेकिन फिर भी इस तरह से गाली गलौज कर कर बातें करना वो कहीं से भी सही नहीं था। देखिए, मुझे नहीं पता कि गलती विवेक की है या गलती खुशी की है। जिसकी भी गलती है, उसमें एक माँ अपने बच्चे से दूर हो गई है, एक बच्चे से उसकी माँ दूर हो गई है, प्लस उसमें जिसकी भी गलती है, लेकिन वो सारा जो इनके ख़ानदान की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सोशल मीडिया पे आ गई है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी है कि उसको जो है लीक कर दिया है। डेफिनेटली इनकी तरफ से लीक हुआ है, कोई थर्ड पर्सन तो इसमें बीच में है नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि आवाज़ एक तरफ से खुशी की आ रही है और दूसरी तरफ से उनके फादर इन लॉ की आ रही है। अब लोग जो है जो जिसको फेवर कर रहे हैं वो उसको सही बता रहे हैं और जिसका फेवर नहीं कर रहे हैं उसको वो गलत बता रहे हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि अभी सोशल मीडिया और मोबाइल जो है वो वापस से मिल गए हैं खुशी को, लेकिन एक रीज़न है जिसकी वजह से वो लोग ये नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब लीगल में जाते हैं तो वकीलों की तरफ से ये उनको हिदायत दी जाती है कि कोई भी सोशल मीडिया यूज़ ना करके कोई भी जो बातें हैं वो डिस्क्लोज ना की जाए और वो बातें जो है बाहर नहीं जानी चाहिए। और यही वजह है कि इतने 3 महीने से इनके सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कोई भी जो है एक्टिव नहीं है, कोई भी पोस्ट नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई रील नहीं है, कोई भी लाइव नहीं है, कुछ भी नहीं है।
जबकि दूसरी तरफ से देखा जाए तो उनकी बहन का जो एक्टिव है अकाउंट जो है वो एक्टिव है, यानी कि विवेक की बहन का। और विवेक की बहन के अकाउंट पे रील्स पे भी जा जा के लोग जो है उनको बुरा भला भी बोल रहे हैं। जो खुशी के फेवर्स वाले हैं वो उनको बुरा भला भी बोल रहे हैं कि ऐसे कर दिया तुमने, ऐसे कर दिया, तुम लोग ऐसे नहीं हो, तुम तो ये दिखाते थे कि खुशी को हम बेटी की तरह से रखते हैं। तो अब ये क्या है कि उनके फादर इन लॉ इस तरह से बातें की जा रही है। तो लोग दूसरी तरफ से ये भी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि खुशी ने ये जो रिकॉर्डिंग है ये जानबूझ के लीक की गई है और उस दौरान वो बहुत ही पोलाइटली बात कर रही थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसको पर्पसली इसको रिकॉर्ड करना था। अब देख लीजिए भाई, किसी को भी अगर अपनी तरफ से ये दिखाना है कि मेरे साथ गलत हो रहा है या मेरे साथ ये गलत किया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा। और जब ये बोला जा रहा था कि बार बार उनके पापा ये बोल रहे थे कि मैं तुम्हें पहले भी बहुत प्यार से समझाया है, तो खुशी ने वहां से तुरंत बात पलट दी और बात पलट कर वो राजा पर बात ले आई थी। अब जब राजा की बात होगी तो वाकई में ही उनके जो अम्मी पापा हैं वो तिल मिलाएंगे, क्योंकि वो जितना उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, शायद इतना विवेक से भी नहीं करते होंगे जितना वो उनके बेटे से प्यार करते हैं। सुनने में तो ये भी आया कि उनकी बहन जो है अभी गुरुद्वारा गई थी, तो इन्होंने भी वाहे गुरु साहब की कोई एक पिक्चर जो है स्नैपचैट पर शेयर किया था। तो लोगों, अब लोग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली लोगों को पता चल गया कि ये वहाँ पर एक्टिव हुई थी। तो इसका मतलब उनको उनकी आईडी, उनके सोशल मीडिया वो सब मिल चुके हैं, जो कि ये भी एलिगेशंस थे कि मेरे फ़ोन और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट सब मुझसे ले लिए गए हैं। तो क्या वो तो जाना माना चेहरा, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि चाहे तो वो अपनी बहन के अकाउंट से लाइव आ सकती हैं, चाहे तो अपनी बहन के अकाउंट से वो लोगों से जो भी है वो सामने ला के बातें रख सकती हैं, या फिर कोई और नया अकाउंट बनाकर भी रह सकते हैं, क्योंकि वो किसी की मोहताज थोड़ी ना है कि उनको कोई पहचानता नहीं है। या सिर्फ सोशल मीडिया के उनका नाम से लोग उनको जानते हैं, उनके चेहरे से उनको जानते हैं। तो अगर वो चाहे, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो केस इन पर चल रहा है या ये जो डाइवोर्स फाइल चल रही है, क्योंकि सुनने में तो ये भी आया है कि डाइवोर्स फाइल हो चुकी है और उसके चलते ही दोनों तरफ से ये हिदायत दी गई है कि कोई भी चीज़ों को आप डिस्क्लोज नहीं करोगे। तो पहले कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई है और अब जो है सामने आई है इनकी चैट, व्हाट्सएप चैट। हाँ जी, व्हाट्सएप चैट स्क्रीनशॉट हमने लगा दी है, आप स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं। जो है वो भी लीक की गई है, जिसमें किसी से बात कर रहे हैं और जो खुशी को दी दी कह के वो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो स्क्रीनशॉट उनके जो है वो शेयर कर दिए गए हैं। बहुत सारे चैनलों पे वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें वहाँ पे खुशी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पुलिस वालों के सामने भी कोरा झूठ बोल रहे हैं और टोटल झूठ बोल रहे हैं। इन्हें झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है और विवेक ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वहीं दूसरी तरफ से जिन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं वो उनको समझाती हुई नजर आ रही हैं कि दी आप टेंशन ना लो और घर आ जाओ। लोग कह रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट है, तो भाई ये किसी भी एंगल से पब्लिसिटी स्टंट तो लग नहीं रहा है। लेकिन हाँ, लोगों को यकीन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों ने इनकी फैमिली को बहुत ही खुशहाल फैमिली में देखा है, हंसते बोलते देखा। जैसे कि मैंने भी अभी पॉडकास्ट की शुरुआत में बोला था कि मैंने रील देखी है, तो मैंने और भी कई सारे इनके व्लॉग्स भी देखे हैं, रील्स भी देखे हैं, जिसमें ये बहुत ही खुशहाल तरीके से अपनी सास के साथ, अपने ससुर के साथ बहुत अच्छी तरीके से वीडियोज़ बना रहे हैं। पूरे पूरे दिन जो है ना हंसना, खेलना, बोलना, ये सब कुछ करना और एक हैप्पी फैमिली नजर आ रही थी। और जो कि मैंने बताया भी था कि जब इनकी लखनीत के साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उस दौरान भी बड़ा ही लवी डवी करके दिखाया कि नहीं, ये हमारे पापा हैं, हमारी मम्मी, हम देखो कितना खुश रहते हैं, हम ऐसे रहते हैं, हम वैसे रहते हैं। उस दौरान भी लखनीत ने ये इंडिकेशन दिया था कि डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ गलत कर रहा है और ये अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में बोला भी था। यानी कि उनको कहीं ना कहीं से कुछ हिंट उसी दौरान मिल चुके थे। ये अब से 6 महीने पहले की बात है। तो देखो भाई, जहाँ आग होती है वहीं धुआं भी होता है, तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ मालूम था उस दौरान, जब भी उन्होंने डंके की चोट पर आकर ये सारी बातें बोली थी। और उसके बाद से जो है अब से 4 महीने पहले से ये लोग गायब हैं बिल्कुल सोशल मीडिया से। यानी कि चीज़ें जो है वो जब उजागर हुई हैं, सामने आ गई हैं, बिल्कुल ओपन हो गई हैं, प्रूफ मिल गए हैं, देन इनके बीच में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ये भी अभी तक भी दबी हुई थी, और लेकिन इनके जो अड़ोस पड़ोस में है या इनके जो भी रिश्तेदार हैं उनके थ्रू ये कुछ कुछ चीज़ें करके बाहर आई हैं। जबकि विवेक और खुशी ने आज तक भी अपने सामने से आके किसी भी चीज़ के लिए आज तक कोई बात, ना वीडियो बनाई है, ना ही लाइव आए हैं, ना ही कोई शॉर्ट्स डाली है, ना ही कोई अपडेट दी है। आई होप वो जल्दी ही सामने आए और पता चल पाए कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, किसकी तरफ से प्रॉब्लम है, कौन गिल्टी है। दोनों तरफ से एलिगेशंस लग रहे हैं, ये तो जब ही पता चलेगा जब चीज़ें खुलकर बाहर सामने आएंगी। एक कॉल रिकॉर्डिंग हमने भी लगाई थी, अगर किसी ने नहीं सुना है तो वो भी हमारे पिछले पॉडकास्ट में जाकर सुन सकते हैं। उसमें क्लियरली किस तरह से कैसे बातें हो रही हैं। तो उस रिकॉर्डिंग से आपको क्या लग रहा है, क्या उस रिकॉर्डिंग की सच्चाई है, किसने वो पर्पसली लीक किया है या फिर दूसरी तरफ से लीक किया गया है? क्योंकि बहुत सारी नकली आईडी जो है वो इधर उधर चीज़ों को सर्कुलेट भी किया जा रहा है। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए या फिर आने वाली चीज़ों की अपडेट आपको मिल जाए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।